आज के इस फेसबुक लाइव में जुड़े हमारे सभी साथियों शुभचिंतकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। छोटों को शुभाशीष और बड़ों को सादर प्रणाम। अभी विस्तार से हमारे प्रवक्ता साथी बड़े भाई अरविंद निषाद जी ने आप सबों के सामने ब्रीफ किया कि बीते अपने 16 वर्षों के कार्यकाल में बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हायर और टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में क्या सब काम किया है। कुछ और पॉइंट्स को मैं इनमें जोड़ देना चाहता हूं आपकी नॉलेज वृद्धि के लिए। देखिए, जो फेसबुक लाइव का हमारा सेशन है उसका पूर्णतः ध्येय यही है कि हम आम जनता तक, अपने साथियों तक इन बातों को बखूबी पहुंचा पाए तथ्यों और आंकड़ों के साथ कि बीते 16 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या सब काम हुए हैं। विरोधियों का काम है कहना, लेकिन हम इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से अपने आप को ऊपर उठाकर अपनी उपलब्धियों के विषय में कहना ज्यादा बेहतर समझते हैं। अभी जैसा कि बताया अरविंद निषाद जी ने, विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस हों या फिर एएनएम जीएनएम कॉलेजेस हों, विश्वविद्यालयों की बात हो या अलग तरह के जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हों, उनकी चर्चा उन्होंने विस्तृत रूप से की है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक डाटा, एक तथ्य आप सबसे शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आमतौर पर हम सब जानते हैं कि बिहार की 79% आबादी गांव में बसती है और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बाल बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनकी पढ़ाई पढ़े, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वो लोग पढ़ नहीं पाते थे। क्या विकल्प था उनके पास? उनके पास विकल्प हुआ करता था कि वो अपनी जमीन, अपने जेवर को गिरवी रखें या फिर सूद पर पैसा उठाएं, अपनी जमीन जायदाद को बेच दे और तब जाकर उनका बच्चा पढ़े, या फिर बैंक मैनेजर से जिसकी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी उनसे संपर्क साधे ताकि उनको बैंक से लोन मिल पाए। क्या चलन था कि लोन चाहिए बच्चे को, लेकिन उसके पिता को उसका गारंटर बनना पड़ता था, अपनी जमीन को मॉर्गेज करना पड़ता था। इस विषम परिस्थिति को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एनालाइज किया और उन्होंने सोचा कि जब हमारे बिहार के छात्र और छात्राएं पढ़ना चाहते हैं तो हम उनकी मदद क्यों नहीं करेंगे। एक बहुआयामी योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के रूप में बिहार में आई और इसने पूरे देश में नजीर पेश की। इस योजना के माध्यम से जो भी बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 4 लाख रुपए की धनराशि दी गई। बहुत सारे बच्चे बिहार के जो बाहर जाकर भी पढ़ते थे इन टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में, उनको भी इस राशि से मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं उसका आंकड़ा भी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उसका सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य यह है कि इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाते वक्त किसी भी बच्चे को अपनी जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखनी पड़ती थी, अपने माता या पिता, अपने गार्जियन को गारंटर नहीं बनाना पड़ता था। मैं डाटा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 20 अगस्त 2020 तक 86,544 छात्र छात्राओं ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया। इन 86,544 विद्यार्थियों को 1,018 करोड़, ध्यान से सुनिएगा जरा, यह जो पैसों का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है और यह दिखाता है कि नीतीश कुमार जी का समर्पण अपने विद्यार्थियों के प्रति कितना ज्यादा है। 86,544 विद्यार्थियों को 1,018 करोड़ 79,90,475 रुपए स्वीकृत किया गया। इनमें बिहार से बाहर जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे उनकी संख्या 42,321 थी। उनको 3755 करोड़ 50,48,375 रुपया स्वीकृत किया गया। इस तरह से इनके मां बाप पर जो अतिरिक्त बोझ था उसको हमने कम करने का प्रयास किया। बिहार में रहने वाले छात्र जिनकी संख्या 44,223 थी, उनको 6433 करोड़ 48,57,136 रुपए स्वीकृत किया गया। देखिए, यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की विकासवादी सोच को उजागर करता था। आप जरा सोचिए कि जो भी बच्चे अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते थे, आज उनके पास मौका है कि वो अपनी मेधा और प्रतिभा के आधार पर इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर बिहार को बाहर ले जाए। इसका एक अलग परिप्रेक्ष्य जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सब ने, जब लालू यादव जी भी सरकार में आए थे तो उन्होंने पलायन को मुद्दा बनाया था। हम लोगों के लिए भी बिहार से बाहर जो बच्चों का या फिर प्रोफेशनल्स का पलायन होता है किसी भी कारण से, हमारे लिए वह चिंता का विषय था। उस वक्त भी लोग चिंतित थे कि या तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के रूप में इतनी बड़ी धनराशि बाहर के कॉलेजेस में जा रही हो, या फिर बिहार के अंदर जो साधन संपन्न लोग हैं उनके बेटा बेटी यदि बाहर जाकर पढ़ते थे तो बिहार का रेवेन्यू, बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई बाहर जा रही थी। यह चिंता का विषय बिहार के लिए शुरू से रहा था और नीतीश कुमार जी ने इसको एनालाइज किया। उन्होंने निर्णय लिया कि हम बिहार के अंदर ही
मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को खोलेंगे। वो भी चाहते तो निजीकरण को बढ़ावा दे सकते थे। क्या मामला था इसमें? बाहर से आमंत्रित करते प्राइवेट कॉलेजेस को, किसानों की जमीन दी जाती और फिर वो कॉलेजेस चलते। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है और उन्हीं चुनौतियों का नतीजा है कि इतने सारे शैक्षणिक संस्थान जिनके बारे में अरविंद निषाद जी ने विस्तृत तरीके से चर्चा की, वो खुले। तो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, मैं उनकी बस चर्चा आपसे कर देना चाहता हूं। 1960 से 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था। निजी क्षेत्र में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी थे, लेकिन वो तो लालू और राबड़ी जी के शासनकाल में बंद हो गए। 2005 से 2020 तक 39 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले। 1954 से 2005 तक सरकारी क्षेत्र में महज 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे और उनकी प्रवेश क्षमता महज 800 थी। और आज के दिन यह प्रवेश क्षमता बढ़कर 9,275 हो चुकी है। अब जरा एक और परिप्रेक्ष्य को समझिए कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस कितनी है। जिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस को जिलों में खोला गया, उनकी फीस अगर आप देखें तो ट्यूशन फीस 10 रुपए प्रति माह है मात्र, और एनुअल डेवलपमेंट फीस 2500 रुपए है। गौर करिएगा, जो महीने की फीस है वो सिर्फ 10 रुपए है और एनुअल डेवलपमेंट फीस 2500, यानी 120 रुपए ट्यूशन फीस आप दे रहे हैं। और अगर कुल मिला दिया जाए, उसका जोड़ निकाला जाए, 4 वर्षों में, गणित की चीज है, तो लगभग 14,800 रुपए में बिहार का बेटा बेटी इंजीनियर बन सकता है। अरे कहां लोग बाहर जाते हैं, 3 लाख 4 लाख रुपए सालाना खर्च करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तब जाकर इंजीनियर बनते हैं। और कहा नीतीश कुमार जी ने 14,800 रुपए मात्र, इतने कम राशि में इतनी सुविधा उपलब्ध कराई और उसका लाभ लेकर हमारे बिहार के विद्यार्थी इंजीनियर बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के विषय में विस्तृत तरीके से बड़े भाई ने चर्चा की। मेडिकल कॉलेजेस की फीस, सरकारी क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज यहां पर कार्यरत है, उनकी फीस कितनी है सालाना? 6,000 से 6,500 रुपए मात्र। सोचिए, इतनी कम फीस, इतनी ज्यादा सब्सिडी बिहार की सरकार की तरफ से। यह साफ साफ साबित करता है कि बिहार की मंशा यही है कि हम अपने बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। बीएड कॉलेजेस खुले, उन सब की चर्चा विस्तृत तरीके से उन्होंने की है। आप जरा सोचिए, एक परिप्रेक्ष्य को समझना बहुत जरूरी है कि बिहार की जो देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार ने अभूतपूर्व काम किया है। महिला सशक्तिकरण विषय पर एक अलग से सेशन निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रवक्ता पार्टी के देंगे, लेकिन एक बात यहां मेंशन करना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, कन्या उत्थान योजना हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, यह सब तो है ही, लेकिन उनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आज निकल के आई है, जो बिहार में ही हुआ है पूरे देश की अपेक्षा, कि सभी सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बिहार की बेटियों को 1/3 आरक्षण मिला, यानी 33% आरक्षण। जरा सोचिए कि लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी, महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी कि जो 50% आबादी है हमारी, जो पिछड़ी है, उसको समानुपातिक हर जगह आरक्षण मिलना चाहिए। उसको किसने पिरोया? समाज में सामाजिक जकड़न से आजाद किया नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने बेटियों को आरक्षण दिया और सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है, इसमें किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय की बेटी नहीं, अरे बेटी तो बेटी है, हर एक समाज की बेटी को इसमें प्रतिनिधित्व मिला। बेटियों ने भी इसको महसूस करना शुरू किया कि कहीं ना कहीं बेटी होना अभिशाप नहीं, गौरव का विषय है। आप देख लीजिए कि जिन भी बेटियों ने इंटर पास किया या स्नातक पास किया, उसके बाद उनको प्रोत्साहन राशि मिली है, इनसे भी बेटियों का मनोबल बहुत बढ़ा है। ठीक कह रहे थे बड़े भाई की पहले की जो सरकार थी वो उच्च सदन में, विधान परिषद में नारा दिया करती थी खुलेआम कि लाठी पकड़ो कलम छोड़ो, प्राइमरी स्कूल के बदले चरवाहा विद्यालय चलो। आईटी वाईटी क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी क्या बला है। इन्होंने किस दौर में रखा था, उस दौर से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी विकासवादी सोच के दम पर बिहार को बाहर निकाला, बिहार का कायाकल्प किया और यह साबित किया कि हमारे बेटे बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा देना बिहार की सरकार की प्राथमिकता है। अंत में मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं कि बड़ी मेहनत की है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी, हमारे घटक दलों ने, सब लोगों ने बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है। 4 लाइनें कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।
यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो जब नीतीश कुमार जी ने बिहार के बारे में इतना बड़ा सपना देखा, उनके विजन के दम पर आज बिहार यहां खड़ा है, तो हम सब साथियों का यह दायित्व बनता है कि हम बिहार सरकार के द्वारा किए गए कामों को, नीतीश कुमार जी की नीतियों को बिहार के जनजन तक पहुंचाएं, ताकि विरोधी हमारे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन हमारी जनता, हमारे लोग इन बातों को बखूबी समझें और इसका प्रचार प्रसार सही तरीके से हो। हम सकारात्मक राजनीति करके एक मिसाल बिहार में पेश करना चाहते हैं। आज के इस फेसबुक लाइव से आप सभी जुड़े, आप सभी का सहृदय धन्यवाद। जल्दी ही इसकी अगली कड़ी में अन्य प्रवक्ता साथी भी आपसे मिलेंगे और हम लोगों को भी समय समय पर आपसे रूबरू होने का मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।